हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, धारा 302 किस अपराध से संबंधित है? धारा 302 किस अपराध से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हत्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 302 की अधिकतम सजा क्या है? धारा 302 की अधिकतम सजा क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड या उम्र कैद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 307 किस अपराध से संबंधित है? धारा 307 किस अपराध से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हत्या का प्रयास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 376 किस अपराध से संबंधित है? धारा 376 किस अपराध से संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलात्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 376 की अधिकतम सजा क्या है? धारा 376 की अधिकतम सजा क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 363 किस अपराध से संबंधित है? धारा 363 किस अपराध से संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अपहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 364 किस अपराध से संबंधित है? धारा 364 किस अपराध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपहरण और फिरौती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 375 किससे संबंधित है? धारा 375 किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा बलात्कार की परिभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, धारा 309 किससे संबंधित है? धारा 309 किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा आत्महत्या का प्रयास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 304 बी किस अपराध से संबंधित है? धारा 304 बी किस अपराध से संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दहेज हत्या। दहेज हत्या पर 304 बी किस अपराध 304 धारा 304 लगता है, तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 420 किस अपराध से संबंधित है? धारा 420 किस अपराध से संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धोखाधड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 406 किससे संबंधित है? धारा 406 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वासघात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 379 किससे संबंधित है? धारा 379 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 390 किससे संबंधित है? धारा 390 किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डकैती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धारा 395 किससे संबंधित है? धारा 395 किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा समूह द्वारा डकैती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 391 किससे संबंधित है? धारा 391 किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा झूठी गवाही देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 193 के अंतर्गत क्या सजा है? धारा 193 के अंतर्गत क्या सजा है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष प्लस जुर्माना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 201 किससे संबंधित है? धारा 201 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अपराध के सबूत मिटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 34 किससे संबंधित है? धारा
34 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समान उद्देश्य अपराध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 120 बी किससे संबंधित है? धारा 120 बी किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 124 ए किससे संबंधित है? धारा 124 ए किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 153 किससे संबंधित है? धारा 153 ए किससे संबंधित? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धर्म के नाम पर वैमनस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 153 भी किससे संबंधित है? धारा 153 भी किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्र विरोधी बयान, राष्ट्र के विरोध में दिया हुआ बयान धारा 153 लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 505 किससे संबंधित है? धारा 505 किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अफवाह फैलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएपीए एक्ट किससे संबंधित है? यूएपीए एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आतंकवादी विरोध कानून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीओसीएसओ एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाल यौन अपराध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाल यौन अपराध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 498 ए किससे संबंधित है? धारा 498 ए किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ससुराल पक्ष की क्रूरता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 304 किससे संबंधित है? धारा 304 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गैर इरादतन हत्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 326 किससे संबंधित है? धारा 326 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खतरनाक हथियार से गंभीर चोट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 509 किससे संबंधित है? धारा 509 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महिला की गरिमा की ठोस, महिला की गरिमा को ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भेदभाव निषेध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 क्या अधिकार देता है? अनुच्छेद 19 क्या अधिकार देता है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दंड विधान से संरक्षण, यानी कि दंड विधान से संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरफ्तारी के बाद अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद
32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु याचिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय की रिट शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी धारा 161 किससे संबंधित है? सीआरपीसी धारा 161 किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस पूछताछ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी धारा 164 किससे संबंधित है? धारा किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी धारा 197 किससे संबंधित है? सीआरपीसी धारा 197 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका अगला सवाल है धारा सीआरपीसी धारा 482 किससे संबंधित है? सीआरपीसी धारा 482 किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बाल अपराधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनडीपीएस एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नशीली दवाएं, तो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SC/ST एक्ट किससे संबंधित है? SC/ST एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जातीय अत्याचार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPC धारा 509 एक किसके लिए जोड़ी गई है? IPC धारा 509 एक किसके लिए जोड़ी गई है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा महिलाओं की गरिमा की रक्षा हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। POSH एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IT एक्ट की धारा 66 किससे संबंधित है? IT एक्ट की धारा 66 किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और अगर इसी तरह के और आप लोगों को वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उन पर और वीडियो बनाने का प्रयास करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।